लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस वक्त एक ऐसी अभूतपूर्व खलबली मची है जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों, बड़े बड़े चुनावी विश्लेषकों और टीवी चैनलों के चमचमाते स्टूडियो में बैठकर दिन रात नैरेटिव गढ़ने वाले एंकरों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश की उपजाऊ और सियासी रूप से सबसे संवेदनशील जमीन से उठी यह राजनीतिक गूंज इतनी जोरदार और प्रभावशाली है कि विरोधियों के खेमे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी मायूसी पसर गई है। सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लेकर गांवों की धूल भरी चौपालों तक, शहरों के नुक्कड़ों से लेकर महानगरों के प्रबुद्ध वर्गों के कमरों तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक ही ऐतिहासिक फैसले की चर्चा हो रही है। यही मुख्य वजह है कि आज बहुजन समाज के करोड़ों लोगों, शोषितों, वंचितों और देश के हर एक निष्पक्ष, न्यायपसंद नागरिक के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अनोखा उत्साह और गहरा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। इस गहरे राजनीतिक विश्लेषण को और आगे बढ़ाने से पहले तथा देश के इस सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम की परतों को खोलने से पहले मैं आप सभी देशवासियों से, देश के हर उस नागरिक से जो इस देश के संविधान में विश्वास रखता है, एक छोटी सी मगर बेहद महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप भी देश की राजनीति में एक बड़ा, दूरगामी और सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आप भी देश के दबे कुचले, शोषित और वंचित समाज को उनका हक और हकूक दिलाना चाहते हैं और बहुजन आंदोलन की सच्ची, सटीक तथा बिना किसी मिलावट की खबरों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्तों, परिचितों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस तथा टेलीग्राम चैनल्स पर इसे जमकर शेयर कर दीजिए। यह शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि वह मुख्य धारा का मीडिया, जिसे देश की जागरूक जनता आज गोदी मीडिया के नाम से पुकारती है, जो सच हमेशा आपसे छुपाता है, जो बहुजन समाज की ताकत को हमेशा दबाने का प्रयास करता है, वह सच आज पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने तक, हर गरीब के घर तक और हर युवा के दिल तक पहुंच सके। अब बात करते हैं सीधे उस सियासी भूचाल की जिसने अचानक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक समीकरण को जड़ से हिलाकर रख दिया है। पिछले काफी समय से जो विरोधी दल, जो सत्ताधारी दल और जो क्षेत्रीय क्षत्रप इस मुगालते में जी रहे थे, इस गलत फहमी का शिकार थे कि उन्होंने बहुजन आंदोलन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। जिन्होंने यह मान लिया था कि अब इस आंदोलन को हाशिए पर धकेला जा चुका है, आज उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक, साहसिक और अत्यंत दूरगामी फैसला ले लिया है जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इस फैसले की भनक न तो देश की किसी बड़ी खुफिया एजेंसी को थी, न ही सरकार के जासूसी तंत्र को और न ही दिन रात अपनी स्क्रीन पर बैठकर कयास लगाने वाले बड़े बड़े मठाधीश पत्रकारों को थी। जैसे ही यह खबर मुख्यधारा और सोशल मीडिया के जरिए जनता के सामने आई, वैसे ही विरोधी पार्टियों के बड़े बड़े रणनीतिकारों, थिंक टैंकों और उनके राष्ट्रीय व प्रांतीय दफ्तरों में आनन फानन में गुप्त बैठकें बुलाई जाने लगीं। उनके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक सामने आए इस नए, धारदार और अभेद्य चक्रव्यूह को वे आखिर कैसे तोड़ेंगे। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक विशाल नीला समंदर उमड़ पड़ा है। नीले परचमों के साथ युवाओं की टोलियां सड़कों पर हैं और कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कल तक जो तथाकथित बड़े विश्लेषक टीवी चैनलों पर बैठकर कोट पैंट पहनकर ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और देश की लड़ाई सिर्फ 2 पक्षों या 2 बड़े गठबंधनों के बीच ही सीमित रह गई है, आज वे तमाम लोग भी अपनी पुरानी रणनीतियों को कचरे के डिब्बे में डालने और अपनी थ्योरी को दोबारा से नए सिरे से लिखने पर पूरी तरह मजबूर हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बहन जी ने सीधे जनता की नब्ज पर, समाज की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जहां से असली ताकत पैदा होती है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक खुशखबरी है जिसका इंतजार करोड़ों शोषित, वंचित, जागरूक युवा और समाज के बुद्धिजीवी पिछले कई सालों से बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे।
इस फैसले ने न केवल विरोधियों के सारे गणित को, उनकी सारी गुणा भाग को बिगाड़ कर रख दिया है, बल्कि बहुजन समाज के भीतर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और खोए हुए स्वाभिमान का जबरदस्त संचार कर दिया है। विरोधी खेमे की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि उनके बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो हर मुद्दे पर टीवी पर आकर गला फाड़कर चिल्लाते थे, वे आज मीडिया के कैमरों के सामने खुलकर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उनके पास इस फैसले का, इस नए मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़, कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर राजनीतिक गलियारे में, चाहे वह लखनऊ का हजरतगंज हो या दिल्ली का लुटियन जोन, बस यही पूछा जा रहा है कि आखिर बहन जी के तरकश का ये वो कौन सा अचूक तीर है जिसने एक ही बार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सारे सूरमाओं को चारों खाने चित कर दिया है। लोग इस खुशखबरी की एक एक परत को, इसके एक एक बिंदु को गहराई से समझने के लिए बेताब हैं, क्योंकि यह कोई आम चुनावी घोषणा नहीं है, यह कोई लोकलुभावन या हवा हवाई वादा नहीं है, बल्कि यह देश की सत्ता की चाबी को दोबारा अपने हाथों में लेने का, बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने का एक बेहद मुकम्मल, वैज्ञानिक और बेहद मजबूत व्यावहारिक ब्लूप्रिंट है। लेकिन इस पूरी महाघोषणा को, इस बड्ढी खुशखबरी को पूरी गहराई से और विस्तार से समझने के लिए तथा इसके पीछे की असली इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि आखिर पिछले कुछ समय से बहुजन आंदोलन के खिलाफ किस तरह का चौतरफा चक्रव्यूह रचा जा रहा था, किस तरह से सत्ताधारी ताकतों और उनके इशारे पर काम करने वाले तंत्र ने इस आंदोलन को कमजोर, थका हुआ और अप्रासंगिक बताने की एक बहुत बड़ी, गहरी और सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की साजिश रच रखी थी। इस साजिश को बहन जी ने अपने इस एक अकेले फैसले से पूरी तरह से तार-तार कर दिया है, उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। पिछले कुछ समय से मुख्य धारा के कॉरपोरेट मीडिया, टीवी चैनलों और बड़े-बड़े राष्ट्रीय अखबारों में बैठकर जिस तरह की कहानियां बुनी जा रही थीं, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, वह किसी गहरी और खतरनाक राजनीतिक साजिश से कम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर देर रात तक टीवी के स्टूडियो में बैठे तथाकथित विश्लेषक चिल्ला चिल्लाकर, भ्रामक ग्राफिक्स दिखाकर यह नैरेटिव देश की आम जनता के, विशेषकर बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में जबरन डाल रहे थे कि बहुजन आंदोलन अब अपनी पुरानी धाक खो चुका है। जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की संगठनात्मक ताकत अब कमजोर पड़ गई है। वे जानबूझकर ऐसे चुनिंदा आंकड़े, ऐसे प्रायोजित सर्वे और ऐसी भ्रामक नकारात्मक खबरें दिखाते थे जिससे आम जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह से टूट जाए, उनके भीतर निराशा की भावना पैदा हो जाए और देश की आम जनता के बीच यह संदेश चला जाए कि अब लड़ाई सिर्फ दो बड़े चेहरों या पूंजीपतियों द्वारा पोषित दो बड़ी पार्टियों के बीच ही सिमट चुकी है। लेकिन ये चालाक पत्रकार, ये बिके हुए विश्लेषक और उनके पीछे बैठकर करोड़ों अरबों रुपयों की फंडिंग करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति, कॉरपोरेट घराने यह बुनियादी बात भूल गए कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस बहुजन आंदोलन की नींव अपने खून पसीने से रखी थी, वह कोई पानी का बुलबुला नहीं है जो किसी के फूंकने से या किसी के दुष्प्रचार करने से फूट जाए। यह आंदोलन केवल सत्ता का सुख पाने के लिए, मंत्रियों की कुर्सियां हथियाने के लिए या केवल कोई एक अदद चुनाव जीतने के लिए नहीं बना था, बल्कि यह देश के करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को इस व्यवस्था में उनका खोया हुआ मानवीय गरिमा का अधिकार, उनका मान सम्मान और स्वाभिमान वापस दिलाने का एक महान ऐतिहासिक और वैचारिक मिशन है। इस मिशन की जड़ें भारत के संविधान में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन अमर विचारों में इतनी गहरी धंसी हुई हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, इन्हें हिला नहीं सकती। जब जब इस देश के शासक वर्ग ने, यथास्थितिवादी ताकतों ने और उनके वफादार गोदी मीडिया ने यह ढिंढोरा पीटा कि अब हाथी की रफ्तार थम गई है, अब बहुजन आंदोलन समाप्त हो गया है, तब तब इस महान आंदोलन ने जमीन से उठकर ऐसा जोरदार पलटवार किया है कि इतिहास के पन्ने ही बदल गए हैं। सन 1993 का वह दौर याद करिए जब तमाम राजनीतिक पंडितों को धता बताते हुए बहुजन ताकत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, या फिर सन 2007 का वह ऐतिहासिक समय याद कीजिए
जब पूरे देश का मीडिया बीएसपी को रेस से बाहर बता रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश की राजनीति का पूरा भूगोल और इतिहास ही बदल कर रख दिया था। तब भी चुनाव से ठीक एक दिन पहले तक यही बिका हुआ मीडिया चिल्ला रहा था कि बसपा का कोई वजूद नहीं बचा है। असल में यह मीडिया का कोई निष्पक्ष विश्लेषण या उनका पक्षपात नहीं है, बल्कि यह बहुजन सत्ता के प्रति उनका एक बहुत बड़ा गहरा डर है, जो उन्हें रात को चैन से सोने नहीं देता। वे अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज का जो कैडर आधारित वोटर है, जो मूक नायक है, वह जब खामोश होता है तो वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह बेहद चालाकी से अपने सही समय, अपनी सही रणनीति और नेतृत्व के सही आदेश का इंतजार कर रहा होता है। इस देश में जब भी दलितों, पिछड़ों और अकलियत यानी अल्पसंख्यक समाज के संवैधानिक अधिकारों पर चोट की जाती है, जब उनकी सरकारी नौकरियों को निजीकरण के जरिए खत्म करने की साजिश रची जाती है, जब देश के पवित्र संविधान के साथ गुपचुप तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तब इस देश के करोड़ों शोषितों की निगाहें उनके थके हुए चेहरे और उनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ नीले परचम की तरफ उठती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके हकों की, उनके वजूद की असली और ईमानदार लड़ाई बिना किसी समझौते के कौन लड़ सकता है। विरोधी पार्टियों ने हमेशा से यह घिनौनी कोशिश की है कि बहुजन समाज के नौजवानों को, उनके युवाओं को मुख्य मुद्दों से भटका दिया जाए। उन्हें धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, उपजातियों के नाम पर आपस में ही लड़ा दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि वे अपने असली हकों, अपनी उच्च शिक्षा, अपने रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य और शासन प्रशासन में अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात ही पूरी तरह भूल जाएं। इसके लिए इन विरोधी ताकतों ने करोड़ों अरबों रुपये पानी की तरह बहाए, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी आईटी सेल लगाकर तरह तरह के प्रोपेगेंडा और फर्जी नैरेटिव चलाए। लेकिन वे यह भूल गए कि आज का बहुजन युवा 90 के दशक का युवा नहीं है। आज का युवा बाबा साहब के शिक्षित बनो के नारे को आत्मसात करके पूरी तरह जागरूक हो चुका है। वह पढ़ा लिखा है, तकनीक को समझता है और अपने गौरवशाली इतिहास को अच्छी तरह से जानता है। उसे बखूबी पता है कि आज समाज में उसे जो भी मान सम्मान, जो भी संवैधानिक अधिकार, जो भी नौकरियां या आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं, वे किसी भी तथाकथित बड़े नेता या किसी अन्य दल की खैरात नहीं है, बल्कि वे मान्यवर कांशीराम साहब के आजीवन किए गए कठोर संघर्षों, बाबा साहब के त्याग और आदरणीय बहन जी के उत्तर प्रदेश में रहे 4 बार के ऐतिहासिक कानून द्वारा कानून के राज वाले शासनकाल की देन है। इसीलिए इस बार विरोधियों की यह बड़ी और गहरी साजिश भी पूरी तरह से नाकाम और बेअसर साबित हुई है, क्योंकि बहन जी ने हमेशा की तरह इस बार भी पूरी तरह शांत रहकर, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी मीडिया पब्लिसिटी के, जमीनी स्तर पर अपने कैडर को अंदर ही अंदर मजबूत करने का, उसे पुनर्गठित करने का काम लगातार जारी रखा। अब जब विरोधियों को लग रहा था कि वे पूरी तरह से निश्चिंत हैं, मैदान साफ है और वे अपनी मनमर्जी की राजनीतिक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक उसी वक्त बहन जी ने अपने राजनीतिक तर्कश से वह अचूक तीर निकाला है जिसने इस पूरे झूठे फरेबी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चलिए अब हम सीधे उस मुख्य बिंदु पर आते हैं और उस पर्दे को पूरी तरह से हटाते हैं जिसके पीछे वह सबसे बड़ी महाघोषणा, वह सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय छिपा हुआ है, जिसने पूरे देश के बहुजन समाज को, उसके एक एक कार्यकर्ता को जश्न मनाने का, गर्व करने का यह ऐतिहासिक मौका दिया है। अब उस बड़े राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है जिसने पूरे देश की राजनीति के समीकरणों में भारी हलचल मचा दी है और जिसके बारे में जानने के लिए आप सब इस वीडियो में अभी तक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के भीतर, उसके सांगठनिक ढांचे में, उसके काम करने के पारंपरिक तौर तरीकों में एक ऐसा क्रांतिकारी, युगांतरकारी और अमूलचूल बदलाव कर दिया है जो आने वाले समय में देश की सत्ता की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से तय करने वाला है। बहन जी ने अपने इस फैसले से पूरी तरह साफ कर दिया है कि अब बहुजन आंदोलन की कमान, इसकी वैचारिक लड़ाई और जमीनी स्तर पर होने वाले कड़े संघर्ष की जिम्मेदारी देश के पढ़े लिखे, जागरूक, तकनीकी रूप से सक्षम और पूरी तरह समर्पित नौजवान युवाओं के मजबूत हाथों में सौंपी जा रही है। पार्टी के भीतर संगठन के सभी स्तरों पर युवाओं को 50% से अधिक यानी आधी से ज्यादा हिस्सेदारी
देने का यह ऐतिहासिक ऐलान केवल एक सामान्य सांगठनिक फेरबदल या कोई रूटीन बदलाव नहीं है, बल्कि यह मान्यवर कांशीराम साहब के उस शुद्ध कैडर आधारित मिशन को दोबारा से पुनर्जीवित करने की बहुत बड़ी ऐतिहासिक और मुकम्मल शुरुआत है, जिसने 90 के दशक में देश के बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं, चुनावी गणित और उनके आलीशान कॉरपोरेट दफ्तरों में महीनों की रिसर्च के बाद तैयार की गई रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पिछले कुछ चुनावों से जो पार्टियां बहुजन समाज के वोटों को अपनी जागीर, अपनी बपौती मानकर बैठी थीं और यह सोच रही थीं कि वे कुछ लोकलुभावन घोषणाएं करके, मुफ्त की चीजों का लालच देकर या धर्म और जाति का कोई नया कॉकटेल खेल खेलकर इस बड़े संगठित वोट बैंक को आपस में बांट लेंगी और सत्ता पा लेंगी। आज उन तमाम पार्टियों के बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जो कैडर वोटर है, वह पूरी मजबूती, पूरे स्वाभिमान और एकजुटता के साथ मैदान में खड़ा होता है, तब तब दिल्ली और लखनऊ के बड़े से बड़े शासकों के सिंहासन डोल जाते हैं, बड़ी से बड़ी लहरें शांत हो जाती हैं। इस बार बहन जी ने जिस नई सोशल इंजीनियरिंग और व्यापक युवा भागीदारी का यह अभेद्य चक्रव्यूह रचा है, उसने दूसरी पार्टियों के वोट बैंक के आधार में ही सीधे सेंध लगा दी है। दलित, पिछड़े, शोषित और खासकर मुस्लिम समाज का जो युवा कल तक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जो दूसरी पार्टियों में सिर्फ रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, नारे लगाने और झंडा उठाने का काम कर रहा था, जिसे नेतृत्व में कोई जगह नहीं दी जा रही थी, आज उसे बहुजन समाज पार्टी में सीधे नीति निर्धारक पदों पर, संगठन के शीर्ष स्तर पर और नेतृत्व की कमान मिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। इससे विरोधी दलों के भीतर अंदर ही अंदर एक भारी भगदड़ मचने की, उनके युवा कैडरों के टूटने की गंभीर आशंका पैदा हो गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा सीटों के पुराने आंकड़ों, जातिगत समीकरणों और जमीनी हकीकतों पर नजर डालें, तो यह बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी के पास हर जिले, हर विधानसभा और हर एक पोलिंग बूथ पर एक ऐसा साइलेंट, वफादार और पूरी तरह समर्पित वोटर मौजूद है, जो किसी भी तरह के मीडिया प्रोपेगेंडा से प्रभावित नहीं होता, जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के सीधा पोलिंग बूथ पर जाता है और हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपना कर्तव्य पूरा करता है। अब आप खुद सोचिए कि इस विशाल, अनुशासित और साइलेंट वोट बैंक के साथ जब देश की आधी आबादी यानी 50% से ज्यादा ऊर्जावान, पढ़े लिखे, तकनीक के जानकार युवाओं की नई ताकत जुड़ेगी, जब उनके भीतर का जोश जुड़ेगा और साथ में एक नया मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार होगा, तो चुनावी सीटों का जो गणित है वह पूरी तरह से उलट जाएगा। बड़े बड़े सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। विरोधी पार्टियां इस कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि वे चाहे जितने भी बेमेल गठबंधन कर लें, चाहे वे मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनलों पर करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन चलाकर अपनी झूठी हवा बना लें, लेकिन वे जमीन पर बीएसपी के इस मजबूत कैडर आधारित और पूरी तरह अनुशासित संगठनात्मक ढांचे का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। यही असली वजह है कि जैसे ही यह ऐतिहासिक खुशखबरी देश के सामने आई है, वैसे ही विरोधी खेमे के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के बयानों में एक अजीब सी घबराहट, बौखलाहट और साफ तौर पर चिंता झलकने लगी है। उनके प्रवक्ता अब टीवी डिबेट्स में इस मुद्दे पर सीधे बात करने से बच रहे हैं। वे विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अपनी हारी हुई बाजी को किसी तरह संभालने के लिए, अपने खिसकते हुए वोट बैंक को रोकने के लिए रातों रात अपनी पुरानी सूचियों, अपनी रणनीतियों और अपने सांगठनिक ढांचों को बदलने पर पूरी तरह मजबूर हो रहे हैं। यह ऐतिहासिक फैसला केवल उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर पूरे देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है और देश के लगभग हर राज्य में इसका एक बड़ा, मजबूत और वैचारिक जनाधार मौजूद है। जब देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश से बहुजन आंदोलन की यह नई धारदार युवा लहर उठेगी, तो उसका सीधा और सकारात्मक असर पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की राजनीति पर भी पूरी तरह से पड़ेगा। विरोधियों का सबसे बड़ा डर, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर बहुजन समाज का यह नया पढ़ा लिखा युवा नेतृत्व जमीन पर पूरी तरह सक्रिय हो गया, वह गांवों में जाकर बैठ गया, तो उनका वह झूठा नैरेटिव, उनका वह फर्जी प्रोपेगेंडा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, जिसके सहारे वे अब तक बहुजन युवाओं को गुमराह करके अपनी सियासी रोटियां सेकते आ रहे थे। बहन जी के इस अचूक समयबद्ध निशाने ने एक ही बार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेला है और पूरे देश के सामने यह संदेश साफ कर दिया है कि बहुजन समाज को नजरअंदाज करके, उसकी अनदेखी करके देश की सत्ता पर एक छित्र राज करने का सपना देखने वालों का खेल अब देश की राजनीति से पूरी तरह खत्म होने वाला है। तो चलिए, अब हम इस महाविश्लेषण के सबसे आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय के लिए, आने वाले बड़े चुनावों के लिए बहुजन समाज का असली रोड मैप क्या होने वाला है, उसकी भावी रणनीति क्या होने वाली है और इस मिशन को कामयाबी के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए हर एक कार्यकर्ता की, हर एक जागरूक नागरिक की क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से आने वाले समय की, आने वाले विधानसभा और आम चुनावों की एक नई सुनहरी और न्यायपूर्ण इबारत लिखी जाने वाली है। आदरणीय बहन जी ने जिस शानदार रोड मैप, जिस व्यावहारिक विजन और जिस दूरगामी रणनीति की रूपरेखा देश की जनता के सामने रख दी है, उसने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि नीला परचम एक बार फिर पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ देश की सत्ता के शिखर पर लहराने के लिए शोषितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रोड मैप केवल कुछ सीटें जीतने का या केवल चुनावों को किसी भी तरह से जीत लेने का एक जरिया मात्र नहीं है, बल्कि यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस अधूरे सपने, एक समता मूलक समाज का निर्माण करना जहां जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो, उसे पूरा करने का एक संकल्प है। ये मान्यवर कांशीराम साहब के उस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी नारे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, को इस देश की धरती पर, इस देश की सत्ता में पूरी तरह से सच साबित करने का एक मुकम्मल, ठोस और व्यावहारिक संकल्प है। इस अंतिम भाग में हमें यह बात बहुत गहराई से, ठंडे दिमाग से समझनी होगी कि अब इस आंदोलन को, इस मिशन को कामयाबी की आखिरी मंजिल तक ले जाने की, इसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की असली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल नेतृत्व की नहीं है, बल्कि वह जिम्मेदारी खुद हमारे, आपके और इस देश के एक एक जागरूक, चुनावी गणित और उनके आलीशान कॉरपोरेट दफ्तरों में महीनों की रिसर्च के बाद तैयार की गई रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पिछले कुछ चुनावों से जो पार्टियां बहुजन समाज के वोटों को अपनी जागीर, अपनी बपौती मानकर बैठी थीं और यह सोच रही थीं कि वे कुछ लोकलुभावन घोषणाएं करके, मुफ्त की चीजों का लालच देकर या धर्म और जाति का कोई नया कॉकटेल खेल खेलकर इस बड़े संगठित वोट बैंक को आपस में बांट लेंगी और सत्ता पा लेंगी, आज उन तमाम पार्टियों के बड़े बड़े रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जो कैडर वोटर है, वह पूरी मजबूती, पूरे स्वाभिमान और एकजुटता के साथ मैदान में खड़ा होता है, तब तब दिल्ली और लखनऊ के बड़े से बड़े शासकों के सिंहासन डोल जाते हैं, बड़ी से बड़ी लहरें शांत हो जाती हैं। इस बार बहन जी ने जिस नई सोशल इंजीनियरिंग और व्यापक युवा भागीदारी का यह अभेद्य चक्रव्यूह रचा है, उसने दूसरी पार्टियों के वोट बैंक के आधार में ही सीधे सेंध लगा दी है। दलित, पिछड़े, शोषित और खासकर मुस्लिम समाज का जो युवा कल तक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जो दूसरी पार्टियों में सिर्फ रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, नारे लगाने और झंडा उठाने का काम कर रहा था, जिसे नेतृत्व में कोई जगह नहीं दी जा रही थी, आज उसे बहुजन समाज पार्टी में सीधे नीति निर्धारक पदों पर, संगठन के शीर्ष स्तर पर और नेतृत्व की कमान मिलती हुई साफ दिखाई दे रही है। इससे विरोधी दलों के भीतर अंदर ही अंदर एक भारी भगदड़ मचने की, उनके युवा कैडरों के टूटने की गंभीर आशंका पैदा हो गई है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा सीटों के पुराने आंकड़ों, जातिगत समीकरणों और जमीनी हकीकतों पर नजर डालें, तो यह बात बिल्कुल साफ समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी के पास हर जिले, हर विधानसभा और हर एक पोलिंग बूथ पर एक ऐसा साइलेंट, वफादार और पूरी तरह समर्पित वोटर मौजूद है, जो किसी भी तरह के मीडिया प्रोपेगेंडा से प्रभावित नहीं होता, जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के सीधा पोलिंग बूथ पर जाता है और हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपना कर्तव्य पूरा करता है। अब आप खुद सोचिए कि इस विशाल अनुशासित और साइलेंट वोट बैंक के साथ जब देश की आधी आबादी यानी 50% से ज्यादा ऊर्जावान, पढ़े लिखे, तकनीक के जानकार युवाओं की नई ताकत जुड़ेगी, जब उनके भीतर का जोश जुड़ेगा और साथ में एक नया मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार होगा, तो चुनावी सीटों का जो गणित है वह पूरी तरह से उलट जाएगा। बड़े बड़े सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। विरोधी पार्टियां इस कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि वे चाहे जितने भी बेमेल गठबंधन कर लें, चाहे वे मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनलों पर करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन चलाकर अपनी झूठी हवा बना लें, लेकिन वे जमीन पर बीएसपी के इस मजबूत कैडर आधारित और पूरी तरह अनुशासित संगठनात्मक ढांचे का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। यही असली वजह है कि जैसे ही यह ऐतिहासिक खुशखबरी देश के सामने आई है, वैसे ही विरोधी खेमे के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के बयानों में एक अजीब सी घबराहट, बौखलाहट और साफ तौर पर चिंता झलकने लगी है। उनके प्रवक्ता अब टीवी डिबेट्स में इस मुद्दे पर सीधे बात करने से बच रहे हैं। वे विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अपनी हारी हुई बाजी को किसी तरह संभालने के लिए, अपने खिसकते हुए वोट बैंक को रोकने के लिए रातों रात अपनी पुरानी सूचियों, अपनी रणनीतियों और अपने सांगठनिक ढांचों को बदलने पर पूरी तरह मजबूर हो रहे हैं। यह ऐतिहासिक फैसला केवल उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा असर पूरे देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है और देश के लगभग हर राज्य में इसका एक बड़ा, मजबूत और वैचारिक जनाधार मौजूद है। जब देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश से बहुजन आंदोलन की यह नई धारदार युवा लहर उठेगी, तो उसका सीधा और सकारात्मक असर पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और युवा के कंधों पर आ चुकी है। इतिहास गवाह है, इस देश का पुराना इतिहास इस बात को साबित करता है कि जब जब बहुजन समाज का जागरूक युवा, उसकी पढ़ी लिखी आबादी और उसका निष्ठावान कार्यकर्ता अपने मतभेदों को भुलाकर अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरा है, तब तब दुनिया की कोई भी दमनकारी ताकत, कोई भी धनबल या बाहुबल उसे अपना हक, अपना मान सम्मान और अपनी हुकूमत हासिल करने से नहीं रोक पाई है। आने वाले समय में पार्टी का, संगठन का जो सबसे बड़ा, मुख्य और प्राथमिक एजेंडा होने वाला है, वह है देश के हर गांव, हर कस्बा, हर गली, हर मोहल्ले और हर एक घर तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर इस बड़ी खुशखबरी को, बहन जी के इस नए सांगठनिक संदेश को और युवाओं की इस नई भागीदारी के फैसले को पहुंचाना। हमें सोशल मीडिया की उस आभासी दुनिया से, उस डिजिटल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर जमीन पर उतरना होगा। हमें गांवों में, चौपालों में जाना होगा, वहां छोटी छोटी बैठकें करनी होंगी, बड़े पैमाने पर लगने वाले कैडर कैंपों का सक्रिय हिस्सा बनना होगा और अपने उन भाई बहनों को, अपनी उस जनता को दोबारा से जागरूक करना होगा। उन्हें सच समझाना होगा जो विरोधियों के झूठे प्रोपेगेंडा, उनके भ्रामक प्रचार, उनकी मुफ्त की योजनाओं और सोशल मीडिया के फर्जी नैरेटिव का शिकार होकर किसी वजह से अपना रास्ता भटक गए थे। आज हमारे पास एक ऐसी युवा, ऊर्जावान, प्रखर और अनुशासित टीम मौजूद है जो शिक्षित भी है, जो बाबा साहब के विचारों से संगठित भी है और जो अपने समाज के हक के लिए संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। इस युवा ऊर्जा के दम पर, इस वैचारिक ताकत के दम पर हमें समाज के शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और समाज के हर उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मजबूत आवाज बनना होगा, जिसके अधिकारों को, जिसकी आवाज को आज की पूंजीवादी व्यवस्था, आज का क्रूर तंत्र कुचलने का, दबाने का प्रयास कर रहा है। जब यह वैचारिक हुंकार देश के गांवों से उठेगी, जब यह आवाज झोपड़ियों से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ेगी,
तो विरोधियों के बड़े बड़े महल, उनके बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का यह नया युवा और क्रांतिकारी मिशन देश की राजनीति में एक नया स्वर्णिम इतिहास रच देगा। अंत में मैं देश के कोने कोने में बैठे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हर एक बहुजन साथी से, देश के हर एक कर्मठ कार्यकर्ता से, हर एक पदाधिकारी से और हर उस न्याय पसंद देशवासी से सीधे दिल से पूरी संजीदगी के साथ ये पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब आलस का वक्त नहीं है, अब जागने का और अपनी सामूहिक ताकत को पहचानने का समय आ गया है। इस पूरे विश्लेषण को, इस वीडियो को केवल देखकर, केवल सुनकर यही मत छोड़ दीजिएगा, बल्कि इसे अपने मिशन का एक हिस्सा समझकर, बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन का आदेश समझकर अपने फेसबुक प्रोफाइल, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने ट्विटर हैंडल, अपने इंस्टाग्राम और हर एक ग्रुप में एक आंधी की तरह, एक तूफान की तरह शेयर कर दीजिए ताकि गोदी मीडिया और इन विरोधी ताकतों का बनाया हुआ जो झूठ का, फरेब का साम्राज्य है, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जमींदोज हो जाए। कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम लिखकर यह जरूर बताइएगा कि आदरणीय बहन जी के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी अपनी क्या व्यक्तिगत राय है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने स्तर पर, अपने गांव में, अपने शहर में इस महान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, इसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए अपना क्या अमूल्य योगदान देने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट और समर्थन हमें बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।